जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी ये चैप्टर नंबर 8 के हम लास्ट जो हमारा पार्ट है या सेशन है उसको हम शुरू करने लगे हैं। और अभी तक हमने मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मटेरियल्स, हिस्टैरिसीस, मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस, इन चीज़ों को देखा है। अब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से एक और चीज़ पैदा होती है और वो कहलाती है इंडक्टेंस। और जिस तरह के सर्किट्स में ये इंडक्टेंस पैदा होती है उनको हम इंडक्टर्स बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इंडक्टेंस क्या होती है, क्यों पैदा होती है, और कौन से ऐसे सर्किट्स हैं जिनके अंदर इंडक्टेंस पैदा होती है, और उस मुनासबत से हम उन सर्किट्स को जो है वो इंडक्टर्स बोलेंगे। तो आप अगर अपने सामने स्क्रीन पे देखें विदाउट रीडिंग एनीथिंग, तो आपके सामने ये एक सर्किट है। यहाँ पे एक पावर सप्लाई है और पावर सप्लाई की पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। यहाँ से करंट जो है वो फ्लो आउट कर रहा है और यहाँ से करंट फ्लो बैक इन कर रहा है इनटू दी पावर सप्लाई। आप देखिए कि हमने क्या किया हुआ है कि ये जो पावर सप्लाई है इसके हमने कॉइल्स बनाए हुए हैं, इसके लूप्स बने हुए हैं। ठीक है, जो इसके लूप्स हैं अगर आप देखिए तो राइट हैंड रूल अप्लाई कीजिए, तो करंट जब यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेट कर रही होगी, राइट। ठीक हो गया। अब जब आप इस पॉइंट के ऊपर आएंगे तो जब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेट करेगी तो वो क्या करेगी कि इसके कुछ पार्ट ऑफ द सर्किट को लूप इन करेगी। यहाँ पे जब करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जब सर्कुलेट करेगी तो वो इस पार्ट ऑफ द कंडक्टर को लूप करेगी, एंड सेम गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इस बात को हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ओरिजिनल सर्किट के साथ दोबारा से लिंक अप कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, अब अगर आप देखिए तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा। ठीक है, और जिन सर्किट्स के अंदर भी ये फ्लक्स लिंकेज एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं कि वो सारे के सारे सर्किट्स जो हैं उनके अंदर हम कहते हैं कि इंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है, या उन सर्किट्स को हम इंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो फ्लक्स लिंकेज है उसको हम इसको मैं लेमडा ही बोल देता हूँ, ऑल्दो कि ये लेमडा की शेप में लॉन्ग लेग इस तरफ होती है, तो उल्टा लेमडा या इसका मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल इसको मैं लेमडा बोल देता हूँ। तो दैट इज़ एन टाइम्स साई। ठीक है, साई विच इज़ बी डॉट डी एस, एंड दैट इज़ दी फ्लक्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक हो गया। ओके, तो एन टाइम्स साई हमारे पास फ्लक्स लिंकेज है। और अगर हम इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना चाहें तो हमें ये बात पता है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को जो कांस्टेंट में चीज़ कन्वर्ट करती है दैट इज़ द इंडक्टेंस ऑफ दैट सर्किट। ठीक है, एल इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दैट इज़ कॉल्ड इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। अब हमें ये देखना है कि इस इंडक्टेंस का फ्लक्स से या मैग्नेटिक फील्ड से क्या ताल्लुक है। तो हमें ये बात पता है कि फ्लक्स लिंकेज इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, एंड फ्लक्स लिंकेज इज़ इक्वल टू दिस एज वेल। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली जो इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट है दैट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स डिवाइडेड बाय द करंट विच इज़ दिस। ठीक है, तो अब हमें ये पता चला कि एक्चुअली एल जो है वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास इंडक्टेंस होगी। जितना ज़्यादा हमारे पास फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा और उतनी ज़्यादा हमारे पास इंडक्टेंस होगी। ठीक है, तो जो इंडक्टेंस का यूनिट है दैट इज़ हेनरी, और इट इज़ वेबर्स पर एम्पेयर। ये जो इंडक्टेंस है इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, और उसकी वजह ये है कि जो लिंकेज है वो इंडक्टर का या उस सर्किट का अपने आप से लिंक कर रही है। जो उस सर्किट का फ्लक्स है
वो अपने आप से दोबारा से लिंक बैक कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। एक और टाइप ऑफ सर्किट जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है, जो कि एक ट्रांसफार्मर का सर्किट भी इस तरह का होता है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन होगी, जब आप करंट की डायरेक्शन को देखेंगे तो राइट हैंड रूल की वजह से जो फ्लक्स लाइन होगी, इसमें से कुछ जो लिंकेज होगा वो डेवलप होगा विद इन दी सर्किट इटसेल्फ, जिसकी वजह से एक सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी। लेकिन कुछ फ्लक्स लाइंस सर्किट की इस सर्किट को जाके भी कट करेंगी, जिसकी वजह से एक म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो प्रोड्यूस होगी। एंड सेम गोज़ फ्रॉम दिस सर्किट, तो इस करंट की वजह से इसको और इस करंट की वजह से इसको। अब अगर आप ये देखिए कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन, in order for this mutual inductance to exist, करंट की डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। और इसी वजह से अगर आप देखिए तो एंड में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अभी हम इसके ऊपर आते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे इसका साइन जो है वो प्लस और माइनस दोनों है, तो ये डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये रीइंफोर्स भी कर सकती है एक दूसरे को, जो कि कपलिंग इफ़ेक्ट है विच इज़ दिस वन। ये रीइंफोर्सिंग भी हो सकता है, लेकिन ये और ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल भी कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन के करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है। इस वाले केस में जो हमारे पास नज़र आ रहा है, करंट की डायरेक्शन, दोनों करंट्स की डायरेक्शन सेम है, तो जो रिजल्टिंग हमारे पास फ्लक्स की डायरेक्शन आ रही है साई 1 2 की और साई 2 1 की, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि इस सर्किट की वजह से हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे, फ्लक्स 1 1, फ्लक्स 1 2। इसकी वजह से हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे, फ्लक्स 2 1 एंड फ्लक्स 2 2, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स 2 1 या फ्लक्स 1 2 है, इसकी वजह से जो इंडक्टेंस हमारे पास प्रोड्यूस होगी, दैट इज़ दी म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 एंड M21 एज वेल। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वन, फ्लक्स ऑफ द सेकेंड एंड करंट ऑफ द सेकेंड। जो 2 1 है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ 2, फ्लक्स ऑफ 1 एंड करंट ऑफ द फर्स्ट वन एज वेल। अब आप ये देखिए कि यही वो एक्शन है जिसमें जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, जिस तरह आपके पास ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी की टर्न्स होती हैं, तो आप जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वजह से आप स्टेप अप या स्टेप डाउन जो है वो कर लेते हैं, बिकॉज जो कपलिंग इफ़ेक्ट है वो आपका बढ़ जाता है या कम हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स एज वेल। तो जो अब दो तरह की इंडक्टेंसेस हैं, L1 ड्यू टू द सर्किट नंबर 1, L2 ड्यू टू द सर्किट ऑफ 2, ये दोनों सेल्फ इंडक्टेंसेस हैं। और इनके अलावा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो भी एग्जिस्ट करेगी, विच वुड बी सम ऑफ बोथ ऑफ दीज। तो M12 और M21 ये जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। तो जो टोटल मैग्नेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, W1 W2, ये सर्किट नंबर 1 की है, ये सर्किट नंबर 2 की है। सेल्फ इंडक्टेंस और ये दो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंसेस, ठीक है, उनका जो इफ़ेक्ट है। तो अगर किसी सिस्टम की एनर्जी हम देखें, तो अब वो आपको ये बता रहा है कि जो पॉजिटिव साइन है इज़ टेकन इफ़ करंट I1 एंड I2 फ्लो इन अ डायरेक्शन के ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथन करें, और जो नेगेटिव साइन है वो तब होगा अगर वो दोनों एक दूसरे को अपोज करें, तो कोई एक इफ़ेक्ट यहाँ के ऊपर आएगा, ठीक है। तो जो इंडक्टर होता है जनरली, अब हमें ये पता चला कि वो एक ऐसा सर्किट होता है जिससे हमारे पास कोई ना कोई कॉइल एग्जिस्ट करती है। जब कॉइल एग्जिस्ट करती है तो उस कॉइल के एग्जिस्ट करने की वजह से
वहाँ पे फ्लक्स लिंकेज दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं ऑफ इंडक्टर्स वो टॉरॉइड्स हैं, सोलेनॉइड्स हैं, कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइंस हैं, पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइंस हैं। और इन सारों की जो इंडक्टेंस है वो डिटर्मिन की जा सकती है किस तरीके से कि हम सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करते हैं, फिर हम करंट डिटर्मिन करते हैं, हम बी डिटर्मिन करते हैं, और फिर हम उसके बाद बी डॉट डी एस के ज़रिए से हम साई डिटर्मिन करते हैं, और फिर नंबर ऑफ टर्न्स साई डिवाइडेड बाय करंट, उससे हमारे पास इंडक्टेंस निकल आती है। ठीक है, तो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको डिफरेंट तरीके से डील किया गया है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, अगर हमारे पास अब ये सर्किट एक ही है क्योंकि इसके अंदर दो वायर्स हैं, एक ही सर्किट की दो वायर्स हैं, लेकिन जो सेम वायर की इंडक्टेंस होगी वो उसकी इंटरनल इंडक्टेंस है, और जो एक्सटर्नल इंडक्टेंस है वो तब आएगी हमारे पास जब एक वायर की इंडक्टेंस दूसरे को पकड़ रही है, या एक वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरी वायर के अंदर जा रही है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको हम डिटर्मिन नहीं करेंगे। अगर आप किताब को देखें तो उसके अंदर ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका दिया गया है। आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, हम उसको कवर नहीं कर रहे इस पॉइंट के ऊपर। जो लास्ट थिंग हम इसमें लास्ट थिंग सेकंड टू लास्ट थिंग जो हम इसमें देखना चाहेंगे वो है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वजह से किसी भी जगह पे क्या एनर्जी है, और फिर हमारे पास अगर किसी भी जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या एनर्जी होगी। इफ़ यू रिमेंबर कि जो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी तो जो टोटल एनर्जी थी हमारे पास वो थी हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ठीक है, और हमने उसको पूरे वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट किया हुआ था। ठीक है, तो सेम अप्रोच अगर हम इस्तेमाल करें तो वी वुड हैव समथिंग हाफ म्यू एच स्क्वायर डी वी, इस तरह का कुछ रिलेशन हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, जो मैग्नेटिक एनर्जी है हमारे पास किसी भी सर्किट के अंदर या इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी उसमें स्टोर्ड होती है दैट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, जो अब हम देखते हैं कि इसको हम फर्दर किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप डेल्टा एल को देखें या एल को देखें तो दैट इज़ फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, और जो हमारे पास फ्लक्स है दैट इज़ बी विच इज़ म्यू डॉट एच एंड डी एस। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड जो कि हमारे पास एक सरफेस बनाएगी, डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड। ठीक है, और ये हमने इस वजह से ली है क्योंकि हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट में ये ही सरफेस है जिसका सरफेस नॉर्मल उसके साथ एक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये, और जो करंट है हमारे पास, ठीक है, एच डॉट डी एल की वसातत से जो करंट है दैट इज़ एच इंटू डी वाई, क्योंकि दिस इज़ एच डॉट डी एल। जब डी एल ये होगा तो उसकी वजह से करंट की हमारे पास ये डायरेक्शन बनेगी। जब हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। ठीक है, अब हमारे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी है दैट इज़ हाफ एल आई स्क्वायर। अब हम डेल्टा एल की ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, और जो डेल्टा आई है उसकी इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे तो एक डेल्टा आई, क्योंकि डेल्टा आई स्क्वायर है तो एक डेल्टा आई कट जाता है यहाँ पे, और एक डेल्टा आई हमारे पास यहाँ पे रह जाता है, तो विच इज़ हाफ म्यू एच स्क्वायर डी वी। और हम अगर टोटल मैग्नेटिक एनर्जी
डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो डेल्टा वी है ये हमारे पास ख़त्म हो जाता है या हम लिमिट अप्लाई करते हैं व्हेन डेल्टा वी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो दिस इज व्हाट डू वी गेट, ठीक है, विच इज़ 1/2 बी डॉट एच विच इज़ दिस फॉर्म, या 1/2 म्यू एच स्क्वायर विच इज़ दिस फॉर्म। तो दिस इज़ मैग्नेटिक एनर्जी। इस एग्जाम्पल को अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। जी, अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिटरमिन किया गया है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसकी हमने सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ डिटरमिन करनी है। हमें ये बात पता है कि उसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज़ म्यू एच, ठीक है, और जो म्यू एच है दैट इज़ आई म्यू आई इंटू एन, ठीक है। आई इज़ द करंट एंड एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, एन ओवर एल, ठीक है। जो फ्लक्स है दैट इज़ बी डॉट डी एस, बी इज़ ओवर हियर। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। उस फ्लक्स से हमने फ्लक्स लिंकेज डिटरमिन किया, लिंकेज पर यूनिट लेंथ हमने डिटरमिन किया, उसकी वैल्यू ये हमारे पास आ गई। और जो इंडक्टेंस है वो हमारे पास उसकी वैल्यू पर यूनिट लेंथ ये आ गई। यहाँ पे हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस डिटरमिन करने का उन्होंने कहा हुआ है इस एक लूप की वजह से दूसरे के ऊपर। तो इस लूप की वजह से जो वेक्टर पोटेंशियल है वो हमें पता है, ये है। हम फ्लक्स डिटरमिन करेंगे ए डॉट डी एल ऑफ दिस ऑन दिस वन, तो उसमें ए वन होगा और डी एल टू होगा। जब हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा तो फिर फ्लक्स डिवाइड बाय करंट हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगी। अब आखिरी चीज़ जो हम बड़ा ब्रीफली सिर्फ देखना चाहते हैं दैट इज़ दी मैग्नेटिक सर्किट्स। जो मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं वो टॉरॉइड्स, ट्रांसफार्मर्स, मोटर्स, जनरेटर्स, रिलेज, उनको हम मैग्नेटिक सर्किट्स बुलाते हैं। और अगर हम देखें तो ये हमारा बेसिकली उन सर्किट्स को अंडरस्टैंड करने का या डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का तरीका होता है। और हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेटिक जो डिवाइस होती है उसको हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम उसको मैग्नेटिक सर्किट बुला देते हैं, क्योंकि डिवाइस मैग्नेटिक होती है लेकिन सर्किट इलेक्ट्रिकल होता है। और फिर हम उसको सिंपल इलेक्ट्रिकल लॉज जो हैं, जिस तरह कूलम्स लॉ है, जिस तरह ओहम्स लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ है, और ये वोल्टेज का हमारे पास लॉ है, उनको हम अप्लाई करते हैं। लेकिन एक्चुअली जो क्वांटिटीज़ हम डिटरमिन कर रहे होते हैं वो मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इन सर्किट्स को ड्रॉ करने के लिए और क्वांटिटीज़ को रिलेट करने के लिए दिस इज़ व्हाट वी रिलेट इन बिटवीन देम। जो परमिएबिलिटी है वो कंडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, जो फील्ड इंटेंसिटी है वो एच ई में कन्वर्ट हो जाती है, जो करंट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो करंट डेंसिटी है वो फ्लक्स डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, जो वोल्टेज है जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो रेजिस्टेंस है वो रिलक्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कंडक्टेंस है वो परमियंस में कन्वर्ट हो जाती है। जिस तरह ओहम्स लॉ वी ओवर आई होता है, तो यहाँ पे ओहम्स लॉ मैग्नेटोमोटिव फोर्स ओवर साई बन जाता है। मसलन वी का जो रिलेशन है वो ये आ गया, आई का जो रिलेशन है वो ये आ गया, तो ओहम्स लॉ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये करंट और वोल्टेज लॉज हैं ये भी इसी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका सिर्फ एक एप्लीकेशन हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक डिवाइस है, ठीक है, और हम ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि फॉर अ गिवन करंट इसके अंदर कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है।
तो अब आप ये देखिए कि इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू एज इफ़ दिस इज़ अ सोर्स जो कि यहाँ पे है, ये एक इलेक्ट्रिकल सोर्स है, ये एक मैग्नेटिक सोर्स है। अगर इस सर्किट में ये क्लोज्ड लूप है तो ये भी एक क्लोज्ड लूप है। अगर यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलक्टेंस है। अगर इसके अंदर करंट आई फ्लो करता है तो इसके अंदर फ्लक्स फ्लो करता है। ठीक है, तो जो हमारे पास मैग्नेटोमोटिव फोर्स है दैट इज़ एन टाइम्स आई, और जो रिलक्टेंस है दैट इज़ जो भी रेजिस्टेंस का इक्वलेंट है विच इज़ एल ओवर म्यू एस। वहाँ पे एल ओवर कंडक्टिविटी इंटू एस होता है, तो यहाँ पे एल ओवर म्यू एस है हमारे पास रिलक्टेंस। तो सेम फॉर्मूलाज को हम इस्तेमाल करते हैं। अगर सीरीज़ होगा तो हमारे पास जिस तरह वहाँ पे करंट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, सॉरी सीरीज़ के अंदर हमारे पास सारे के सारे करंट्स इक्वल होते हैं, और पैरेलल के अंदर जो है वो सारे के सारे करंट्स ऐड हो जाते हैं। जो नोड्स होती हैं सीरीज़ में पूरे के अंदर एक ही करंट फ्लो कर रहा होता है, और जो पैरेलल होता है नोड्स उसके अंदर सारी के सारे जो करंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं किसी भी एक नोड पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसको हम कवर नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। तो सिर्फ इसका इंट्रो जो है वो देना आपको मकसूद था कि एक मैग्नेटिक सर्किट जो है वो किस तरह का होता है और हम उसको क्यों एक मैग्नेटिक सर्किट बुलाते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ तक हम अपना चैप्टर नंबर 8 की डिस्कशन को पूरा करते हैं। चैप्टर 8 हमारा ख़त्म हुआ चाहता है। अब हम चैप्टर नंबर 9 के कुछ स्टार्टिंग टॉपिक्स देखेंगे अगली दफ़ा, और फिर हमारा ईएमएफ का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको अपनी पेस के ऊपर पढ़ते रहिए। अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उनको भी थोड़ा देखना शुरू कीजिए, जो आपकी प्रेजेंटेशंस हैं, और उम्मीद है कि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, आप ऑडियो को दोबारा रिविज़िट कर सकते हैं, आप किताब को पढ़ सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी वेज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अपना जो है पढ़ते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।